हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर स्पेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ाया था कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या क्या चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑल अबाउट यूज़र इंटरफेस। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानने के साथ साथ कीबोर्ड को भी जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग भी बिल्कुल बेसिक से बिगिनर्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना चाह रहे हैं तो मे बी उनको कुछ कीज के बारे में ना पता हो। सो आफ्टर दिस वीडियो आपको सारी कंप्यूटर कीज, सारी कीबोर्ड कीज के बारे में पता होगा कि कौन सी की हमें कब ऑपरेट करनी है या कौन सी की का क्या नेम है, कैसे यूज होती है। So, as you can see on my screen, a layout of keyboard is created and मैंने sections highlight किए हैं कि what is functional key, what is command key। तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाली। So, आ जाते हैं सबसे पहले पार्ट पे। This is called functional key. Functional key means F1 to F12. Sometimes ये कीज डिफरेंटली वर्क करती हैं एज शॉर्टकट हम इन्हें यूज कर सकते हैं, और इन द आउटर स्पेस लाइक इन डेस्कटॉप और सम एरिया हम इसे डिफरेंटली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन आपके जो डेस्कटॉप है इस पे F5 जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो विंडो है, जो सिस्टम है, वो रिफ्रेश होता है। बट व्हेन वी प्रेस F5 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो क्या होता है, हम F5 प्रेस किया मैंने, सो ये फाइंड एंड रिप्लेस टैब को ओपन करता है। सो फंक्शनल कीज का हर सॉफ्टवेयर में हर प्लेस पे यूज अलग अलग है। I will let you know the use of F1 to F12 in the next classes, how to use F1 to F12 keys in Microsoft Word। ओके, उसके बाद आते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक कीज पे। एज आई मेंशन्ड हियर, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। सो इसमें ये पूरा एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है, ये एरिया अल्फा न्यूमेरिक सेक्शन में आता है। सो जितने भी अल्फाबेट्स यहाँ पे गिवन है और जितने भी नंबर्स, इन सब कीज को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे यहाँ कैपिटल लेटर्स में एबीसी प्रिंटेड है, बट विदाउट कैप्स लॉक अगर आप वर्क करते हो तो ये जब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से स्मॉल लेटर्स में एबीसी आती है। बट वंस आई एनेबल द कैप्स लॉक एनेबल करने के बाद, कैप्स लॉक कहाँ पे गिवन है हमारा, यहाँ पे। कैप्स लॉक एनेबल करने के बाद जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है वो कैपिटल लेटर्स में आता है। एक और शॉर्टकट है अपने पास कि हम कैप्स लॉक अगर हमारा ऑफ भी हो तो हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे। जब तक हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे तब तक जितने भी लेटर्स हम टाइप करेंगे वो कैप्स में आएंगे। वंस मैं शिफ्ट को रिमूव करती हूँ, शिफ्ट को प्रेस करने से छोड़ती हूँ, तो इसमें क्या होगा, स्मॉल लेटर्स आने आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फाबेटिकल कीज। अब आ जाते हैं नंबर वाली कीज पे। नंबर वाली कीज में अब देखो, यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन, 2 @ 3 हैशटैग, ऐसे सिंबल्स गिवन है। तो आप इनको भी अगर सिंपली प्रेस करोगे तो आपके नंबर्स ही स्क्रीन पे प्रिंट होंगे। जस्ट लाइक मैं इनको सिंपली प्रेस करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। अगर मुझे इसके ऊपर वाले सिंबल्स चाहिए, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, @ है, हैशटैग है, डॉलर है, परसेंटेज है, कैरेट का साइन है, ये सारे सिंबल्स, सो इनको अगर हमें यूज करना है तो शिफ्ट के साथ, एक्सक्लेमेशन, @ हैशटैग। अगर आपको भी इन सारे सिंबल्स का नेम नहीं पता है तो मैं अपनी एक और अनदर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहां से जाके सारे सिंबल्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस सिंबल का क्या नेम होता है, हम उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड है हमारी कमांड कीज। ये आपका प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज एंड ब्रेक, इंसर्ट डिलीट, या फिर आपका ये हो कंट्रोल ऑल्ट, ये सारे हमारे शॉर्टकट्स के लिए होते हैं। बेसिक शॉर्टकट आप सभी ने सुना होगा, हम कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से। सो कंट्रोल एंड ऑल्ट के साथ हम शॉर्टकट्स का यूज करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने, इन द लास्ट क्लास और इन द लास्ट माई वीडियो मैंने आपको टैब्स के बारे में बताया था, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन। तो अगर मुझे इनके भी शॉर्टकट्स एक्टिवेट करने हो तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ऑल्ट प्रेस करना है। एंड ऑल्ट प्रेस होने के साथ आप देख सकते हो यहाँ फाइल के नीचे एफ, होम के नीचे एच। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल्ट एन प्रेस करती हूँ, एंड एन प्रेस करते ही मेरे यहाँ पे इंसर्ट के जितने भी शॉर्टकट्स है, बिकॉज ऑल फाइल का शॉर्टकट होता है ऑल्ट एफ, होम का ऑल्ट एच, एंड इंसर्ट का ऑल्ट एन।
और एन प्रेस करते ही सारे अदर शॉर्टकट जो इंसर्ट के हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गए। तो इनके कुछ शॉर्टकट कंट्रोल के साथ भी क्रिएट होते हैं और कुछ ऑल्ट के साथ भी हम यूज करते हैं। सो ये हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि शॉर्टकट्स का यूज हमें किस तरीके से करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। कीबोर्ड का नेक्स्ट सेक्शन हमारा नेविगेशन की। ये एरो कीज को हम बोलते हैं नेविगेशन की। इट इज अप डाउन राइट लेफ्ट। सो इनको हम नेविगेशन कीज बोलते हैं। ये हमारा है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड का क्या यूज है? नंबर्स की जब भी टाइपिंग हमें फास्टली करनी हो, जैसे हम डेटा एंट्री कर रहे हैं और समथिंग कुछ कर रहे हैं या एक्सेल में कोई डेटा चढ़ा रहे हैं, हमें सारा वो नंबर्स बेस्ड ही है, तो हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज करते हैं। इसमें आप एक बार नंबर लॉक को ऑन करोगे तो ही ये न्यूमेरिक कीपैड एक्टिव होगा। अगर नंबर लॉक आपका ऑफ है तो ये न्यूमेरिक कीपैड एक्टिव नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको टाइप करते रहते हैं नंबर्स को, लेकिन वो टाइप ही नहीं होते स्क्रीन पे। इसी वजह से नहीं होते क्योंकि आपका नंबर लॉक एक्टिव नहीं होता। नंबर लॉक पे आप जैसे ही प्रेस करोगे आपके कीबोर्ड पे एक लाइट शो होती है एंड आपका नंबर लॉक एक्टिवेट हो जाता है। सेम इन द केस ऑफ कैप्स लॉक भी हमें एनेबल करना पड़ता है, तभी कैपिटल लेटर्स आते हैं, एल स्मॉल लेटर्स आते हैं। और ये टैब है आपको से, ये हमारा ये जो एरिया दिया हुआ है ये, इसको स्पेस बार बोलते हैं। जैसे हमें एक लेटर का गैप चाहिए ऐसे, और अगर हमें एक लेटर का गैप चाहिए तो हम स्पेस बार से लेते हैं। और एक साथ हमें 4 to 5 लेटर्स का जंप लेना है, सो आई विल प्रेस टैब। और इन एक्सेल शीट क्या करते हैं हम, वन सेल टू अनदर जंप करने के लिए भी इस टैब का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस विंडो बटन। This window buttons enables the software which are installed in your system. ठीक है। एप्स एंड सॉफ्टवेयर जो मेन आपका डेस्कटॉप पे विंडो आता है ना, स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद, तो आप इस विंडो की को भी प्रेस करोगे तो वो स्टार्ट मेन्यू आपका एनेबल हो जाएगा। उसके बाद एंटर है। जैसे मुझे एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाना है तो मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा कर्सर जो है दूसरी लाइन पे आ जाएगा। मुझे कुछ भी इरेज करना है, मैं बैकस्पेस की का इस्तेमाल करूंगी और मेरा डेटा इरेज होता चला जाएगा। कौन सी बैकस्पेस की है हमारी? दिस इज द बैकस्पेस की। यहाँ पे जितनी भी डबल डबल कीज दी हुई है, ब्रेसिस की है, स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, इन सब का यही यूज। आप सिंपली इनको प्रेस करोगे तो ये नीचे वाली की प्रिंट होगी, ऊपर वाली चाहिए तो शिफ्ट के साथ ऑलवेज। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बाद मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी सेक्शन है वो पढ़ाना शुरू करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट।